मेरे पास एक मेल आई है जो कि है मिस्टर ऋतिक की, जिन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 19 साल है। मेरे माता पिता मुझे बेवकूफ़, गधा इस तरह के वर्ड से पुकारते हैं। वो मुझे आज लूज़र समझते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे को खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। साथ में वो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मेरी बेइज्जती कर देते हैं। तब मुझे बहुत बुरा लगता है। उस समय मुझे लगता है कि मैं खुद के साथ इतना कुछ बुरा कर लूँ ना कि उन्हें समझ में आ जाए, लेकिन आप उन्हें नहीं समझा रहे। आप ये खुद को समझाइए कि आप जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल गलत है। माना आपके पेरेंट्स का बोलने का तरीका गलत है, उन्हें समझाने का तरीका गलत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रूफ तो हर लाइफ के हर सिचुएशन में खुद को करनी पड़ती है। आप खुद को प्रूफ करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कैसे? आपका बचपन में एडमिशन हुआ था, जब आपने खुद को प्रूफ किया तभी आपका एडमिशन हो पाया, एग्जाम दिया एडमिशन हो पाया। उसके बाद जब क्लास 1 से 2 में जाना हो तो भी आपको एग्जाम देना होता है। जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, खुद को प्रूफ कर लेते हैं, तभी आप दूसरे क्लास में जा पाते हैं। इसी तरह जब आपको जॉब के लिए जाना होता है, आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? जब आप खुद को प्रूफ करते हैं, उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो लाइफ के हर पड़ाव में आपको खुद को प्रूफ करना ही है। लेकिन ये अलग बात है कि पेरेंट्स के सामने भी खुद को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद को बेहतर बनाएंगे तभी तो हम खुद को साबित कर पाएंगे और हम लूजर नहीं हैं ये बता पाएंगे। लेकिन कुछ सिंपल से टिप्स के साथ आज हम आपको बताएंगे कि अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, अपने पेरेंट्स के सामने खुद को कैसे प्रूफ करें और अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद परवी। अगर आपको लगता है ना कि आपको अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना चाहिए या प्रूफ करके दिखाना चाहिए, अगर ऐसा एक बार भी आता है ना, तो पहले तो खुद को आप उस काबिल बनाइए। कैसे काबिल बनाएंगे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेने लगेंगे ना, तो उन्हें फील होने लगेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम मोबाइल में बैठे रह रहे हैं, ऑल टाइम आप टीवी पे देखे जा रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ आप घूमते फिरते ज़्यादा नजर आ रहे हैं पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स आपको हमेशा इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते रहेंगे और आपको खुद को प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होना, तो पहले तो आप खुद को ये रियलाइज़ कराइए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपको कुछ जिम्मेदारियाँ उठानी होंगी। जब आप वो जिम्मेदारियाँ उठाने लगेंगे तो पक्का है आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास करने लगेंगे। अब आप छोटे नहीं रहे, इसके लिए उन्हें बताना ज़रूरी है। लेकिन वो कैसे? जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं ना, गॉसिप करते हैं, तो रिलैक्स होकर उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए और उसी बीच आप अपना मन जरूर रखिए कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और इस तरह के वर्ड्स मुझे अच्छे न लगते, और मेरे दोस्तों के सामने आप जब मेरी बेइज्जती करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह उन्हें बताना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होता कि उन्हें भी बुरा लग सकता है, तो उन्हें रियलाइज़ कराना भी ज़रूरी है। अच्छा, आपको ना ये ध्यान देना चाहिए कि आपके माता पिता में आपको ज़्यादा क्या कौन प्यार करता है, कौन आपसे ज़्यादा क्लोज है, मम्मा या पापा? अगर मम्मा क्लोज है तो मम्मा से डिस्कस कीजिए और उन्हें बातें बताइए, जो आपको बुरा लगता है वो बताइए। अगर पापा क्लोज है तो पापा से वो सारी बातें कीजिए और उन्हें अपने मन की बात बताइए। भागने से, घबराने से या चीखने चिल्लाने से या अपनी जिद पे अड़ जाने से आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, और जब भी बात मानी जाएगी तो बस भरोसे से और आप अपने प्यार से उन्हें विश्वास दिलाकर सारी चीज़ें मनवा सकते हैं। वो तभी जब आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा फ्रेंड मानिए और उनसे बातें कीजिए। अच्छा, आप किन चीज़ों से घबराते हैं? क्वेश्चन करने से घबराते हैं, सवाल करने से घबराते हैं कि हम अगर पूछ लिए तो हमारी जान ले ली जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना। पेरेंट्स है वो आपके, कितने भी कठोर हो जाए आपके लिए, लेकिन उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत बेपनाह होता है। बस आपको उनसे पूछना है, जो आप पूछना चाहते हैं उनसे ज़रूर पूछिए, खुल के पूछिए, तभी वो समझेंगे और आपको समझा पाएंगे। अपनी फीलिंग्स वो समझा पाएंगे और आप उनको अपनी फीलिंग समझाएंगे। ज़रूरी नहीं ना कि वो आप हर बार अपनी बिना फीलिंग समझाए उन्हें बातें बता दें और वो आपकी बातें समझ जाए, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर बिना कहे भी अपने बच्चों की बातें समझ जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो पेरेंट्स को अपनी बात टीनेज बच्चे को ज़रूर बतानी चाहिए। अच्छा, कुछ हुनर आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको थोड़ा टटोलना है कि कौन सा हुनर आपका बहुत अच्छा है। जो हुनर आपका अच्छा है ना, बस उस पर वर्क कीजिए और उस पर पूरी मेहनत कर दीजिए और खुद को प्रूव करने लगिए। जब आप उस काम को अपने हिसाब से करते चले जाएंगे ना, तो आप खुद को प्रूव कर पाएंगे और पेरेंट्स भी तब समझेंगे कि आप किस लेवल तक पहुंच गए। और खुद को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है।
वो शेयरिंग केयरिंग का पेरेंट्स ने बहुत पार्ट पढ़ाया है बच्चों को, है ना। तो आपको तो बिल्कुल याद होगा, बस आपको वही फॉर्मूला अपनाना है शेयरिंग केयरिंग का। मतलब अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, उनसे मिल के कुछ बातें कीजिए। जब बातें करेंगे तो बातों से बातें बनेंगी, है ना, और अच्छी बातें बनेंगी। और केयरिंग, साथ में पेरेंट्स की केयर करना शुरू कर दीजिए। जब आप पेरेंट्स की केयर करना शुरू करेंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि अच्छा मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि एज के साथ उन्हें ये नहीं रियलाइज़ होता है कि आप बड़े हो रहे हैं, उन्हें बस आप बच्चे ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए बच्चों को ये फील कराने के लिए उनकी केयर करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप पेरेंट्स की केयर करना शुरू करेंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया। अच्छा, आजकल ना क्योंकि सोशल मीडिया इन सब का तगड़ा जाल फंसा हुआ है ना, तो टीनेज इसमें फंस के रह जाता है। रील देखने में, स्टोरीज देखने में, किसी बात को समझने में, कुछ वीडियोस देखने में सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में देने लगा है। तो वो क्या रहा है कि वो इन चीज़ों में फंस के रह जा रहा है, लेकिन वो अपना फ्यूचर बिगाड़ता चला जा रहा है। ये कुछ टाइम है जब आप अपनी लाइफ को खुद को प्रूव कर सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपको खुद को प्रूव करना है तो आज से ही केवल मोबाइल और टीवी कंप्यूटर से नहीं, बल्कि क्या क्या हो रहा है वो सब भी नॉलेज आपको रखना चाहिए। तभी आपको हर इंसान समझ पाएगा, और वो तभी समझ पाएगा जब आप सबसे मिलते रहेंगे। वो किसी भी तरह से मिलिए, कॉल करके, या आप उनसे बातें कीजिए, या उनसे गेट टुगेदर रखिए, कुछ भी कीजिए, लोगों से मिलने लगिए। जब आप लोगों से मिलेंगे ना, तो पेरेंट्स को रियलाइज़ होगा कि बच्चा अब बड़ा हो गया। अच्छा, कुछ दोस्त भी बहुत भड़का हो जाते हैं, अरे तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे बात ही नहीं करते। लेकिन आप उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। बस उन्हें थोड़ा सा आपका प्यार और आपकी केयर की ज़रूरत है, आपकी परवाह की ज़रूरत है। जब आप उनके लिए परवाह करेंगे ना, उनकी केयर करेंगे और उनसे बात करेंगे ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसे दोस्त ना कभी कभी आपकी लाइफ में आग लगा देते हैं। तो दोस्तों को भी समझना परखना बहुत ज़रूरी है कि आपका दोस्त कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ऐसा नहीं है कि जो हर बार आपके हित में बात करे वही अच्छा है। जो दोस्त आपको ये बोले कि हो सकता है तुम गलत हो, तुम्हारे पेरेंट्स सही हो, समझ जाइए ये बंदा बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये केवल एक साइड नहीं सोच रहा, ये दोनों साइड सोच रहा है। अगर केवल एक ही साइड सोच रहा है बंदा, तो वो आपके लिए परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो केवल आपका नज़रिया देख पाता है, आपके नज़रिए से वो देख पाता है। तो वो तो बिल्कुल गलत है। कभी भी एक साइड नहीं देखना चाहिए, दोनों साइड देखना चाहिए, और ऐसा बंदा ही आपको आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा मन किया अपने दोस्तों के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने लगे, तो आप समझ लीजिए ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। आपको कभी भी अपने दोस्तों के लिए पेरेंट्स से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर वो कुछ आपके हित की बात कर रहे हैं तो उसे समझना भी चाहिए। लेकिन टीनेज में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनमें पेशेंस खत्म हो जाता है, और वो ना अपनी बात को रख लेते हैं, सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। ये गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि आपको अपना व्यू भी रखना है और पेरेंट्स का व्यू भी रखने देना है, फिर डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत। लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, डरना नहीं है, घबराने नहीं है, परेशान नहीं होना है, और पेशेंस रखना है, और फिर कोई बात सोचनी है, समझनी है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो क्रिएट ही आप कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपके ओरा में सब पॉजिटिव होता चला जाता है। लेकिन अगर आप केवल नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, हमेशा गलत सोचते हैं, सामने वाले को ब्लेम करते हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चल जाएंगी। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई कोई भी हो सकता है। तो पहले अपने ऑरा को तेज करिए, अपने आसपास की सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लीजिए, फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब आती है कि अगर आप शाई हैं, तो अगर आप शाई नेचर के हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स को समझाने में आपको दिक्कत हो सकती है। आप आसपास के माहौल को नहीं समझ पाएंगे, आसपास के लोगों से बात नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तब उसका इलाज यही है कि आपको थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, अपने किसी भी पेरेंट या मम्मा या पापा किसी एक से शेयर ज़रूर करना होगा। अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो आप अपनी सिबलिंग या अपने बहन भाई किसी से भी अपनी बात रखिए और उन्हें फॉरवर्ड करने को बोलिए। तो बातें तो बहुत तरीके की हो सकती हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन वो तभी हो पॉसिबल है जब आप अपनी साइड से कुछ एफर्ट दिखाइए। ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप शाई हैं, चुप रहेंगे, तो आपको कोई नहीं समझ पाएगा और लाइफ में आप पीछे रह जाएंगे। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अच्छे से लाइफ को जीना है, तो आज से ही समझिए
खुद को प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।